ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। ऋषि पंचमी की तिथि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में पीरियड्स के दौरान बहुत सारे कार्य हैं जो महिलाओं को करना वर्जित बताया गया है। लेकिन अगर अज्ञानतावश इस प्रकार का कोई कार्य आप पीरियड्स के दौरान कर लेते हैं, यदि आप किसी के घर में सूतक का भोजन करते हैं तो इससे भी दोष लगता है। इन सभी दोषों से बचने के लिए जो हम जाने अनजाने में करते हैं, ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। और जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत पूजा कथा के श्रवण किए बिना अधूरा माना जाता है, तो चलिए आज की वीडियो में ऋषि पंचमी की कथा को श्रवण करते हैं। ऋषि पंचमी की कथा के अनुसार एक नगरी में एक कृषक और उसकी पत्नी रहती थी। एक बार उसकी पत्नी रजस्वला हो गई, लेकिन यह जानने के बावजूद भी वह अपने कार्यों में लगी रही, जिस कारण उसे दोष लग गया। और क्योंकि उसका पति भी उस दौरान उसके संपर्क में आया था, इस वजह से उसे भी दोष लग गया, जिस कारण वह दोनों अगले जन्म में जानवर बन गए। पत्नी को कुतिया का जन्म मिला और उसके पति को बैल का शरीर प्राप्त हुआ। उन दोनों पति पत्नी ने इसके अलावा और कोई दोष नहीं किया था, इसलिए उन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इस रूप में दोनों अपने पुत्र के घर ही रहने लगे। एक दिन उनके पुत्र के घर ब्राह्मण पधारे और उनकी बहू यानी कि उनके पुत्र की जो पत्नी थी, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया। लेकिन इस दौरान खीर में एक छिपकली गिर गई, जिसे कि उसकी माँ ने देख लिया। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उसकी माँ ने, जो कि कुतिया के रूप में उसके घर रहती थी, अपना मुख खीर में डाल दिया। लेकिन कुतिया की यह हरकत देखकर पुत्रवधू को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब रात के समय वह यह सारी बात अपने पति, जो कि बैल के रूप में वहाँ रहता था, उससे कर रही थी, तो उसकी सारी बातें उसके पुत्र ने सुन ली। तब उसने एक ऋषि के पास जाकर इसका उपाय पूछा। तब ऋषि ने उनसे कहा कि अपने माता पिता को इस दोष से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। ऋषि ने पूरी विधि उसे बता दी, जिससे वह व्रत को कर सके। ऋषि के कहे अनुसार पुत्र ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत किया, पूजन किया, ऋषि पंचमी व्रत की कथा को श्रवण किया। इसके प्रभाव से उसकी माता पिता, जो कि पशु योनि में चले गए थे, उन्हें पशु योनि से छुटकारा मिला। इसलिए महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बहुत उत्तम माना गया है। इससे पूर्वजों को तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही अपने द्वारा किए गए जो भी जाने अनजाने में पाप होते हैं, उनके दोषों से बचने के लिए यह सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। प्रत्येक वर्ष ऋषि पंचमी का त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे कि गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है, इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऋषि पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।